बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणाचार्य की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, हमने अब तक जाना कि ये मानव तन हमें किस लिए मिला, किस उद्देश्य के लिए मिला और ये उद्देश्य हमारा पूरा कैसे हो सकता है। तो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति किए बिना हमारा ये मानव जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। और तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति के बारे में समझना है। भक्ति के विषय में वाणी में श्रीराज जी महाराज कैसे सुंदर साथ जी, यानी पगले आपन चालिए ए पगला थे प्रमाण जी। एक प्रमाण मैंने आपको बताया है, गोपियों का उदाहरण दिया है कि गोपियों की भक्ति कैसे थी, गोपियों का प्रेम कैसा था। गोपियों की भक्ति जैसी हमारी भक्ति नहीं होगी, वो गोपियों जैसा प्रेम हमारा नहीं होगा, तब तक हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। गोपियों की भक्ति कैसे थी, जैसे उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए और उनकी श्री कृष्ण जी से आंख मिली तो श्री कृष्ण जी ने उनके अपने चित्त को अपनी तरफ खींच लिया। बस श्री कृष्ण जी के वियोग में गोपियां हमेशा तड़प करती थी। वे गोपियां अपने घर का कार्य भी करती थी, लेकिन उनका चित्त, उनकी सुरता श्री कृष्ण जी के चरणों में रहती थी। तो वही भक्ति अब हमें अपनानी है। उसी भक्ति के आधार पर हम अपनी धनी को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक वो गोपियों वाली भक्ति हमारे अंदर नहीं आती, तब तक हम परम धाम में अपनी पर आत्म में नहीं जाग सकते हैं। क्योंकि ब्रज के अंदर राजी महाराज जो लीला की थी ना, वो इसलिए कराई थी कि ये आत्माएं जागनी ब्रह्मांड में फिर जाएंगी और जाकर के वहाँ भूलेंगी, और भूल करके मैं उनको बताऊंगा अपनी वाणी के माध्यम से कि आप अपनी परात्म में कैसे जाग सकते हो। इसलिए वाणी में कहा, इन्हें पगले आपन चालिए थे पगला थे प्रमाण जी। तो जब तक आपके अंदर वो गोपियों जैसी भक्ति नहीं आएगी, तब तक सुंदर साथ जी बड़ा मुश्किल है परात्म में जागना। इसलिए वही चाल हमें चल के दिखानी है, लेकिन उसमें अंतर है थोड़ा सा। जब हमारा प्रेम श्री कृष्ण जी था, लेकिन अब प्रेम कहाँ रखना है, ये वाणी हमें निर्देशित करती है कि सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। अब हमें अपना प्रेम कहाँ रखना है, अपनी सुरता को कहाँ रखना है, अपने ध्यान को कहाँ रखना है, मूल मिलावे में। मूल मिलावा कैसा है, 64 स्तंभ हैं, गिलम बिछी हुई है, श्रीराज जी महाराज जी का सिंहासन है, श्रीराज जी महाराज जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं।
श्री राज जी का कैसा श्रृंगार है, कैसी शोभा है, श्री श्यामा जी की कैसी शोभा है, उस मूल मिलावे की कैसी शोभा है, श्री राज जी महाराज जी कैसे कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। उनके चरणों का ध्यान करना है, उन चरणों से प्रेम करना है, उनके धनी से प्रेम करना है, अपनी सुरता को हमेशा श्री राज जी के चरणों में रखना है। बस अंतर इतना है। बस जब हम गोपियों के तन में थे तो हमारा श्री कृष्ण जी से प्रेम था, लेकिन अब किससे प्रेम करना है? मूल मिलावे वाले से। जब तक मूल मिलावे के वाले के चरणों में हम अपना ध्यान नहीं करेंगे, उनको पाने के लिए नहीं तड़फेंगे, क्योंकि गोपियाँ तड़पती थी। जब श्री कृष्ण जी वन में चले जाते थे ना, तो उनका एक एक पल करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता था। उदास रहती थी, कब हमारे कन्हैया आवें, कब हम उनकी सूरत देखें, क्योंकि उनसे उनका प्रेम था। गोपियों का प्रेम किससे? श्री कृष्ण जी था। कि वाणी आ गई, वाणी के द्वारा हमें पता चला कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है निज धाम। अब राज जी महाराज ने हमें परमधाम की पूरी जानकारी दे दी, 25 पक्षों की सारी जानकारी दे दी, मूल मिलाव में हम कहाँ बैठे हैं वो भी जानकारी दे दी। इसलिए अब हमारा प्रेम श्री राज जी के चरणों से, मूल मिलावे के में श्री राज जी के चरणों, उनके स्वरूप में प्रेम। और हमेशा अपना घर का कार्य काम तो करना पड़ेगा। गोपियाँ के काम नहीं करती थी, गोपियाँ तो सारा काम करती थी, लेकिन काम करते करते उनका चित्त श्री कृष्ण जी में रहा करता था। अब हमें कौन चाल चलनी है? सब कार्य करते हुए अपना चित्त, अपनी सुरता कहाँ रखनी है? श्री राज जी के चरणों में। मूल मिलावे वाले से हमें प्रेम करना है। हमेशा अपना घर का कार्य करते करते राज जी के चरणों में हमारी सुरता से प्रेम हमारा होना चाहिए। जब तक वो प्रेम हमारे अंदर नहीं आएगा सुंदर साथ जी, तब तक हम अपनी परात्म में नहीं जागेंगे। क्योंकि राज जी महाराज को फिर दोबारा थोड़े खेल बनाना है। राज जी महाराज ने पेपर आउट कर दिया है कि आप अपनी जागनी कैसे कर सकते हो। क्या कहा उन्होंने? मैं आपको तरकीब बता रहा हूं अपनी जागने की। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। इन विध, मैं विधि बता रहा हूं आपको। इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन, है ना। इन विध फिर क्या कहा? सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं। मैं आपको विधि बता रहा हूं। कौन सी विधि? कि सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। हमेशा अपनी सुरता को श्री राज जी के चरणों में रखना है, अपना प्रेम उन चरणों से लगाना है। अब क्योंकि हमारे धनी श्री राज जी महाराज, अपना घर परमधाम है, 25 पक्ष हैं। इसलिए स्वामी ने वाणी के अंदर कहा है, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, दमना छोड़े मासूक की, जाकी असल हक निस्बत। जैसे गोपियाँ खाते पीते सोते हुए हंसते हुए चलते फिरते हुए अपना काम करते हुए हमेशा अपना चित्त राज जी के चरणों में रखती थी। प्रेम था उनसे, तो वही प्रेम, वही अपना चित्त, वही अपनी सुरता राज जी महाराज जी के चरणों में मूल मिलावे वाले से रखनी है। सुंदर साथ जी, जब तक हम ये उपाय नहीं करेंगे, ये विधि नहीं अपनावेंगे, तब तक हम अपनी परात्म में नहीं जाग सकते। इसलिए वो गोपियों वाला प्रेम हमें अपनी रहनी में आना है। वो गोपियों वाले प्रेम को सामने रख कर के अपने धनी से प्रेम करना है। तब जाकर के सुंदर साथ जी हम अपने धनी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी किस लिए आई है? वाणी में राज जी महाराज ने पेपर आउट कर दिया है, कैसे आप जाओगे। 400 साल हो गए सुंदर साथ जी हमें अपने घर परमधाम से आए हुए,
एक बिरहन, एक संसार की औरत है होती है ना, अपने पति से बिछुड़ जाती है तो चाहे राजमहलों में रहवे, लेकिन जब तक उसका पति नहीं मिलता ना, वो राजमहलों में रहकर भी अपने प्रीतम के लिए तड़पती है, अपने घर के लिए तड़पती है कि कब मेरा धनी से प्रेम हो। तो वही विधि हमें अपना के चलनी है सुंदर साथ जी। इस विधि के द्वारा ही अब फिलहाल इस जागने के ब्रह्मांड में हम अपनी पर आत्म में जाग सकेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी ध्यान में रख कर के ये चलना है और हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, गोपियों जैसा प्रेम करना है, लेकिन किससे? परम धाम वाले से। और अपनी सुरता को कहाँ रखना है? सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। बस अपनी सुरता को वहाँ करना लगाना है। और जैसे जैसे आप अपनी सुरता को राज्य के चरणों से लगाते चले जाओगे, वैसे वैसे आपकी आत्मा जागृत होती चली जाएगी। तो जब तक सभी सुंदर साथ परमधाम की आत्माएं ये विधि नहीं अपनाएंगी, तब तक सुंदर साथ जी बड़ा मुश्किल है अपनी परात्म में जागना। इसलिए सुंदर साथ जी इस परमधाम मूल मिलावे को सब सुंदर साथ को समझाना है, सबको बताना है कि मूल मिलावा कैसा है, राज्य के चरण कैसे हैं, कंचन का सिंहासन कैसे है, राज्य की शोभा कैसी है, श्यामा जी की शोभा है कैसी है। तो उस शोभा को सब सुंदर साथ को बताना है। आज सुंदर साथ बेचारा नहीं जानता है, वाणी नहीं पढ़ पाता है, तो वाणी को पढ़ करके सुंदर साथ जी अपनी आत्मा को जगाना है और अपनी आत्मा को राज्य के चरणों में लगाना है, उनकी शोभा और श्रृंगार में खो जाना है और उनके श्रृंगार को अपने दिल में बसाना है और हमेशा अपनी सुरता को, अपने प्रेम को राज्य के चरणों से जोड़ करके रखना है। तब जा कर के हम अपने धनी से मिल सकते हैं, अपनी परात्म में जाग सकते हैं। तभी कहा है यही अपनी जागनी, जब याद आवे निज सुख, इसके यही सो आई, इसके यही से होइए सन्मुख। तो वाणी के अंदर आज जी महाराज ने सारा पेपर आउट कर दिया सुंदर साथ जी। अब हमें वो गोपियों वाली रहनी चलनी है, उसी प्रेम को लेकर चलना है, अपने राज्य से प्रेम करना है, परमधाम का ध्यान करना है, मूल मिलावे का ध्यान रखना है, उस विधि को ध्यान रखना है। इन विधि साथ जी जागिए, ये विधि बताई जा रही है आपको परात्म में जागने की। तो इस विधि को सुंदर साथ जी अपने दिल में धारण करो। जिस सुंदर साथ को भी मूल मिलावे का नहीं पता, मूल मिलावे में कैसे ध्यान लगाया जावे, इसलिए सुंदर साथ जी आपके नज़दीक में कोई भी मूल मिलावे के बारे में बतावे, वहाँ जाओ, चितवनी सीखो, चितवनी करो, मूल मिलावे को समझो कैसे मूल मिलावा है। क्योंकि आज हम देखते हैं जगह जगह सुंदर साथ में जाते हैं हम भी, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं मूल मिलावा क्या हो जी, मूल मिलावा क्या हो जी, चितवनी जी। इसलिए सुंदर साथ जी इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है, सब सुंदर साथ को ये बताना है। क्योंकि महाराज जी से हमने वादा किया था, मैं भूलूं तो तू बता दियो और तू भूले तो मैं तुझे बता दूंगी। इसलिए इस वादे को निभा करके सुंदर साथ जी इस ज्ञान का प्रचार करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।